चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं। हमें जो संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं उन्हें बताना है। तो ऐसे तो हम बता नहीं सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको दिखाना है ना कि कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं या नहीं हैं। तो चलिए यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं इनको सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। संख्या जो 216 है, 216 को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं। देखिए 2 से काटिए, 2 एक के 2। अब यहाँ पर देखिए एक भाग नहीं जाएगा, 0 लिखेंगे। 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से ही कटेगा तो 2 से काट दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 27। अब देखिए हमारा किससे कटेगा, 3 से। तो 3 से काटिए, 3 नवा 27, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से कटेगा, 3 इक्के 3। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो हमारी संख्या 216 है, संख्या 216 को हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिख दिया है, 2 गुणे 2 गुणे में 2, 2 गुणे 2 गुणे में 2, और देखिए क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 3। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो संख्याएं हमें दी गई हैं, सबसे पहला हमारा काम होगा उनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना, और उसके बाद हम लोग 3 3 का त्रिक बनाएंगे। देखिए जब हमें वर्ग दिखाना होता था तो हम लोग 2 2 का जोड़ा बनाते थे। यहाँ पर घन वाले केस में क्या करेंगे, 3 3 का त्रिक बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कोई खाली नहीं है, 2 के भी 3 त्रिक, 2 का भी 3 त्रिक हो गया, ठीक है। 2 का भी हमने त्रिक बनाया, बन गया। 3 का भी हमने त्रिक बनाया, बन गया। तो यहाँ से 2 का त्रिक है तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए, यहाँ पर 3 का त्रिक है तो यहाँ पर 3 लिख लीजिए, और 2 तियाँ क्या हो गया, 6। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 216 हमारी क्या है, एक घन संख्या है। लेकिन हमें क्या बताना है, कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो ये 216 क्या है, पूर्ण घन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं। अभी हम सॉल्व करेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो 216 हमारा क्या है, पूर्ण घन है। चलिए हम लोग 128 पर चलते हैं और 128 को चेक करते हैं पूर्ण घन है या नहीं है। तो जो हमारी संख्या 128 है, संख्या 128 को हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लेते हैं। तो चलिए इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर आप इस तरीके से इसको डिवाइड करिए। 2 से काटते हैं, 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर से 2 से काटिए तो यहाँ पर 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 16। फिर 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 अठे 16, फिर यहाँ पर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब फिर 2 से काटेंगे तो हमारा क्या आ गया, 1। अब यहाँ पर जो हमारी संख्या 128 है उसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणे में 2 गुणे में 2, देखिए 3 बार 2 हो गया, 3 बार 2 हो गया, फिर 3 बार 2 है, लिखिए गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2, फिर क्या है 1 2 यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी 2 लिख दीजिए। अब देखिए क्या हमारा त्रिक बन रहा है, त्रिक बनाइए, 2 का त्रिक बनाइए। देखिए यहाँ पर हमारे पास त्रिक बना, लेकिन एक संख्या 2 क्या हो गई, छूट गई। तो यहाँ पर अगर हम लोग संख्या 128 की बात करें तो क्या है, पूर्ण घन नहीं है। देखिए यहाँ पर इस 2 का त्रिक नहीं बन रहा। अगर हमारे पास 2 गुणे 2 और होता तो 1 2 यहाँ पर है तो इसका भी इस तरीके से त्रिक बन जाता, लेकिन इसका त्रिक नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखिए 1 2 हमारा खाली छूट जा रहा है। तो यहाँ पर जो संख्या 128 है वो पूर्ण घन नहीं है। लिखिए संख्या 128, संख्या 128 पूर्ण घन नहीं है। हमें पूर्ण घन नहीं है बताना था। तो यहाँ पर जो संख्या 128 से पूर्ण घन नहीं है, क्यों नहीं है, कारण भी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पर ये जो संख्या हमारी 128 है ये पूर्ण घन नहीं है। चलिए हम लोग इस 1000 पर चलते हैं और इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इस थर्ड नंबर पर चलते हैं।
थर्ड नंबर में हमें क्या दिया गया, 1000 दिया गया है। और ये जो हमें 1000 दिया गया है, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, 1000 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना। तो चलिए यहाँ पर ये जो 1000 है इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करते हैं। तो 2 से काट दीजिए, क्या बचेगा यहाँ पर, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, फिर काटिए 2 से, क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा 250, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य। आगे देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 1 5, ये हो जाएगा 10, 2 पंचे 10। आगे देखिए 5 2 7 1 8, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 से हमने काटा तो 5 दूनी 10, 2 12, यहाँ पर हो गया 25, 5 पचे 25। आगे देखिए 5 से हम काटेंगे तो यहाँ पर 5 पचे 25, और फिर आप आगे देखिए 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब जो संख्या हमारी 1000 है, 1000 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 5। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, पंचे 40, पंचे 200, पंचे 1000। और यहाँ पर आप इस 2 का त्रिक बनाइए, तो 2 का त्रिक तो बन गया, इस 5 का त्रिक बनाइए, 5 का भी त्रिक बन गया। तो यहाँ पर ये जो संख्या 1000 है, ये क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, क्या है, ये पूर्ण घन संख्या है, जिसका त्रिक बन जाएगा वो पूर्ण घन संख्या। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, पूर्ण घन संख्या। चलिए अब लोग इस चौथे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अभी हमें एक ही पूर्ण घन नहीं है संख्या मिली है। ठीक है, दूसरा नंबर, चलिए 100 पर चलते हैं। यहाँ पर संख्या 100 है, तो 100 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, और 20 पंचे क्या हो जाएगा, 100। देखिए 2 दूनी 4, पंचे 20, पंचे 100। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारी संख्या 100 है, ये क्या है, ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो ये क्या है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो 4 नंबर है ये भी क्या है, पूर्ण घन नहीं है। चलिए अब हम लोग इस 46656 पर चलते हैं और इसको देखते हैं। 5 नंबर में देखिए क्या है, 46656, 46656। तो चलिए इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं स्टूडेंट। इसको आप अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दीजिए। चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखिए इसको, 46656 काटना शुरू कर दीजिए। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 1 5, 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 से काटिए, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 1 3, यहाँ पर हो जाएगा 13, 2 छंग 12, 1 13, यहाँ पर हो जाएगा 12, 2 छंग 12, 2 चौके 8। फिर देखिए 2 से ही कटेगा, काट दीजिए। 2 से काटते हैं, यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10, 1 11, ये हो गया 16, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, कट जाएगा। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 1 5, ये हो गया 18, 2 9 18, 2 1 के 2, 1 3, 2 छंग 12, 6 से कटेगा, काटिए। देखिए 2 1 के 2, 2 से कटेगा, काटिए। 2 1 के 2, 2 चौके 8, 1 9, यहाँ पे हो गया 11, 2 पंचे 10, 1 11, ये हो गया 16, 2 अठे 16, फिर 2 से काट दीजिए, कट जाएगा। काटिए 2 से, तो 2 सते 14, 2 दूनी 4, 1 5, ये हो गया 18, तो 2 9 18, यहाँ पर आ गया 729। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, 9 2 11 7 18, हमको दिख रहा 3 से कट जाएगा, 3 से काट दीजिए। 3 दूनी 6, 1 7, ये हो गया 12, 3 चौके 12, 3 त्रिक्का 9। अब देखिए किससे कटेगा, 3 से ही कटेगा, काटिए आप। यहाँ पर देखिए 3 से काटिए, तो 3 से हमने काटा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 अठे 24, 3 इक्के 3, फिर 3 से कटेगा, काट दीजिए। 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 27 आ गया। ठीक है, अब देखिए 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और अभी एक बार 3 से और काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1। अब देखिए 3 का कितना त्रिक बन रहा है, 1 2, और यहाँ पर देखिए 1, यहाँ पर देखिए 2 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, कुछ इस तरीके से देखिए 3 3 3, तो यहाँ से एक त्रिक बन गया इसके लिए,
यहाँ पर देखिए 2 का भी पूरा त्रिक बन गया, यहाँ पर 2 त्रिक में है, यहाँ पर भी 2 त्रिक में है। तो स्टूडेंट यहाँ से आप लोग देखिए जो हमारी संख्या 46,656 है, 46,656 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 के कितने त्रिक बन रहे हैं? 2। तो लिख दीजिए 2 गुणे में 2 गुणे में 2, और फिर क्या लिखना है? 2 गुणे में 2 गुणे में 2, और आगे देखिए क्या है? 3 गुणे 3 गुणे 3, और फिर आगे देखिए क्या है? गुणे में 3 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ पर देखिए हमारे पूरे त्रिक बन जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये संख्या 46,656 क्या है? एक पूर्ण घन संख्या है। क्या है? पूर्ण घन संख्या है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो यहाँ पर 128 और 100 एक, यानी कि जो सेकंड नंबर है, जो फोर्थ नंबर है, यही दो ऐसे हैं जो क्या है? पूर्ण घन संख्याएं नहीं है। तो लिख दीजिए जो हमारा आंसर हो जाएगा। अतः जो सेकंड नंबर है 128 और जो फोर्थ नंबर है 100, ये क्या है? पूर्ण घन संख्या नहीं है। बाकी की जो है वो पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो स्टूडेंट कौन सी संख्या पूर्ण घन है, कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, अगर आप लोग इसको चेक करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, हमने इसको सॉल्व किया। तो चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।